जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बनाएंगे राजस्थान के प्रसिद्ध मक्के के आटे के बाफले और दाल, मतलब दाल बाफले बनाएंगे, जो कि बनाना इतना आसान है। और सर्दियों में तो ये मतलब बना के खाने ही चाहिए, इतने टेस्टी लगते हैं, हेल्दी भी रहते हैं सर्दियों के हिसाब से। तो दाल बाफले बनाने के लिए मैंने दाल ली है, ये उड़द की छिलके वाली जो दाल आती है, उड़द छिलका बोलते हैं जिसको, काली दाल भी बोला जा सकता है उसको। और ये मैंने 3 मेंबर के हिसाब से मुट्ठी के नाप से लिए, जैसे एक मेंबर की 1 मुट्ठी के नाप से मैं ये दाल लेती हूँ। और इस दाल में मैंने 1 मुट्ठी चने की दाल मिक्स की है, क्योंकि इस दाल को केवल अकेले नहीं बनाया जाता है, इसमें दूसरी दाल मिक्स करके ही बनाया जाता है। और ये मैंने पानी गर्म होने रख दिया था गैस पर एक भगोने में, और दाल को अच्छे से धो के और फिर हम ये इसमें डाल देंगे भगोने में। और थोड़ा सा मैंने गर्म पानी निकाल लिया है, जिससे कि मैं बाफले का जो आटा है वो गुनगुने पानी से ही लगाऊंगी। और इसमें नमक हल्दी डाल दिया है। और ये लिया है मैंने मक्के का आटा। तो मक्के के आटे में हम मसाले मिला रहे हैं। तो इसमें डाला है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी पाउडर थोड़ा सा ही डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच करीब लाल मिर्च पाउडर। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और 2 हरी मिर्च बारीक कट की हुई। अगर आपको लहसुन खाना है तो इसमें लहसुन को भी बिल्कुल बारीक पीस करके डाल सकते हो। और इसमें डाला धनिया पत्ती, और आधे से थोड़ा कम चम्मच सोडा डाला है मैंने, खाने का सोडा जो होता है ना, जो कि किचन में हम काम लेते हैं, वही है ये। और अब मैं ले रही हूँ खड़े, मतलब ये मसाले, मोटे मसाले। इसमें 1 चम्मच मोटा धनिया, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच अजवाइन। इन सबको अच्छे से क्रश करना है, या तो आप हाथ से क्रश कर लें या इस तरह से कूट लें, और इस आटे में मिक्स कर लेंगे। और इसमें मोइन बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि जो मक्के का आटा है वैसे बुरबुरा होता है, तो मोइन की ज़रूरत नहीं रहती इस आटे में। और इस सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो गुनगुना पानी था हमारे पास, उसी से ये आटा लगाएंगे। ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं लगाना इस आटे को, और पानी इतना ही गर्म करना है जितना हमारे हाथ को, मतलब टच करने पर जले नहीं हाथ, क्योंकि वैसे भी सर्दी है तो गर्म पानी से काम करना वैसे ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम इस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक आटा लगा लेंगे। इसका आटे में मतलब बिल्कुल बाइंडिंग नहीं आती मक्के के आटे में, तो आप इस तरह से ही आटा लग पाएगा, इस तरह से ही रहेगा इसका आटा। और ये आटा लगाने के बाद हम बाफले बना लेंगे अब। और ये जो दाल है ये उबल चुकी है, तो इसके जो ऊपर झाग आ रहे हैं ना, इनको निकाल देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी रहते हैं ये झाग, तो इनको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इससे कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और जॉइंट पेन वगैरह होते हैं ना, तो यूरिक एसिड के बढ़ जाने से ही होते हैं। तो इसलिए भगोने में ही दाल बनानी चाहिए, जो हम कुकर में बनाते हैं ना वो अनहेल्दी हो जाती है। और इस तरह से हम बाफले बनाएंगे। अब हाथ को थोड़ा गीला कर लेंगे, जिससे कि आटा हमारे हाथ पे चिपके नहीं। और इस तरह से थेपते हुए, हाथों से इस तरह से थेपेंगे ना तो क्रैक नहीं आएंगे बिल्कुल भी साइडों में। इस तरह से थेपना है, जिससे कि क्रैक नहीं आते बिल्कुल भी, और बिल्कुल सही बनते हैं। तो इस आटे में मेरे करीब 5 बाफला बन जाएंगे। और इनको मतलब एक तरह से ये ढोकला का हो या बाफला एक ही बात है, मक्के के आटे के बाफला, क्योंकि हम इनको बॉईल करेंगे। तो आप बॉईल करके डायरेक्ट भी खा सकते हो अच्छे से, सादा पानी में बॉईल करके, मतलब जैसे मैं तो दाल में ही बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं है और मैं दाल उबाल ही रही हूँ, तो इसी में बॉईल हो जाएंगे एक साथ। आप अलग से भगोने में पानी उबाल कर भी इनको अच्छे से बॉईल कर लें। तो कम से कम इसको 10 से 15 मिनट तक ज़रूर बॉईल करें, जिससे कि ये कच्चे ना रहे। और थोड़ा सा ये क्या भगोना छोटा रह रहा है, तो इसमें पानी, या तो पानी डाला जाएगा गरम, या इस तरह से चम्मच से एक बार नीचे से हिला देंगे ताकि चिपके नहीं। और थोड़ा मैंने इसमें गर्म पानी भी डाल दिया था। और ये बाफला जब साथ में बॉईल करते हैं तो दाल भी जल्दी पक जाती है, बहुत ही जल्दी पक गई मेरी दाल भी। और इन 10 से 15 मिनट बाद इनको निकाल लेंगे। आप चाहो तो ऐसे ही, मतलब जैसे कड़ी के साथ खाना है तो आप दाल नहीं बना रहे तो अलग पानी में बॉईल करके फिर बना सकते हो। मैं तो क्या दाल के साथ ही बॉईल कर लेती हूँ, दाल बना रही तो, लेकिन कड़ी के साथ तो नहीं कर सकते ना बॉईल। तो आप अलग से पानी में बॉईल कर लें, या स्टीम भी कर सकते हैं।
इस तरह से ये 5 बाफले बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं। अब इनको हम ठंडा होने देंगे। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम जो बाटी ओवन रहता है ना, उनमें जैसे नॉर्मल बाटी होती है ना, वैसे ही इनको भी सेकेंगे। तो साथ ही मैंने जो सादा बाटी है उसका भी आटा लगा लिया था, क्योंकि घर में सभी तरह के लोग रहते हैं, किसी को क्या पसंद होता है, किसी को क्या पसंद होता है। तो फिर मैं दोनों ही तरह की बाटी बनाती हूँ हमेशा। और फिर 2 तरह की, एक थाली में 2 तरह के पकवान हो जाए तो सबको अच्छा लगता है ना। तो इस तरह से मैं दोनों ही तरह की बाटी बना लूँगी। अब जब तक इनका ऊपर का मॉइस्चर सूख नहीं जाए, गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, मतलब हाई से थोड़ा ही कम रखेंगे, और इनको झटपट झटपट अल्टा पलटी करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे अगर हाई फ्लेम पर इनको सेकेंगे तो जल जाएगी। तो इनको अल्टे पलटी करते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। और जब इसका ऊपर का मॉइस्चर सूख जाए तब हम गैस की फ्लेम लो से थोड़ा सा ज़्यादा करके ढक देंगे, और ये सिकती रहेगी आराम से। तब तक हम दाल में तड़का लगा लेंगे, क्योंकि जब ऊपर का मॉइस्चर सूख जाता है ना, फिर ये अपने आप सिक जाती है, फिर नींद को बार बार चेक करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। मेरे हिसाब से तो है ना, इनकी जगह भी चेंज करते रहते हैं ना, किसी जगह लो ज़्यादा लगती है तो फिर उस साइड से हम जो कच्ची रहती है उनको रख देते हैं, इस तरह से सेकते रहते हैं। मतलब ये राजस्थानी दाल बाटी, दाल फाफला, ऐसा खाना है ना, कभी भी बना सकते हो आप, कोई से भी मौसम में बना सकते हो। लेकिन जो मक्के का आटा है वो अधिकतर सर्दियों में ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो ये 4 मसाले ले लिए हैं मैंने। चाहो तो आप खड़े मसाले भी डाल सकते हो इसमें। और जैसे तेल गरम हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा राई, जीरा, थोड़ा हींग, और 2 हरी मिर्च बारीक कट की हुई, और बारीक किया हुआ अदरक। चाहो तो आप लहसुन भी डाल सकते हो, मैं बिना लहसुन का बना रही हूँ। और लहसुन प्याज से भी आप तड़का लगा सकते हो। और जो मसाला हमने तैयार किया था वो डाल देंगे। और जो लहसुन की चटनी मैंने अलग से बनाई है, ताकि जिसको बिना लहसुन वाला खाना है वो ऐसे खा लेंगे, और बाकी जिसको लहसुन डालना है वो चटनी मिक्स करके खा सकता है। और ये मसाला अच्छे से पक चुका है, तो अब इसमें दाल डाल दूँगी, क्योंकि दाल मेरी अच्छे से बॉईल हो चुकी है, तो मुझे उबालने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे बारीक कट किया हुआ। तो हमारी दाल तैयार हो चुकी है। बीच में मैंने लहसुन की चटनी भी तैयार कर ली थी, तो वो भी तैयार हो चुकी है। उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं कई बार कर चुकी हूँ उसका वीडियो। और अब ये जो बाटी है इनको भी चेक कर लेते हैं हम। ये भी सब सीख चुकी है, मतलब अगर बाटी का इस तरह से मुंह खुल जाता है ना, इसका मतलब वो अच्छे से सीख चुकी है। ये बाफला भी सीख चुके हैं। तो बाफला क्या 2 बार सीखते हैं ना, तो ये हेल्दी, मतलब कोई भी खा सकता है, बच्चे बड़े बूढ़े 2 बार सीख जाते हैं, तो ये अच्छी तरह सीखे हुए रहते हैं, और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इन पर अच्छे से घी लगाएंगे, देसी घी। तो ये घी भी मेरे घर पर ही बनाया हुआ है, मलाई से। अच्छे से घी लगाएंगे, क्योंकि घी भी सर्दियों में खाना अच्छा रहता है, तो अच्छे से घी लगाएंगे इन पर। इस तरह से ये सारे मैंने घी लगा लिया है दाल बाटी के, अपला बाटी, सादा बाटी और ये दाल। तो मेरी ये राजस्थानी थाली पूरी तैयार हो चुकी है। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करके, मतलब कमेंट करके बताइएगा। और अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सर्दियों में एक बार आप मक्के के बाफले ज़रूर से बनाइए, खाइए, खिलाइए, और कमेंट करके बताइए कैसे बने।